जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं शराफत अशफाक आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन में खासतौर पर जिन बच्चों का आपका रेलवे की परीक्षा लगी हुई है, रेलवे की जो साइंस का पोर्शन है, तो वहां पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। और एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे कहा जाता है पौधे एवं उनकी प्रकृति। यानी जैसे इंसानों का नेचर अलग अलग होता है, इंसानों की प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक इसी तरह से पौधों की भी प्रकृति अलग होती है। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्हें छाया में रहना पसंद होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें धूप में रहना पसंद होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कठोर चट्टानों पर रहना पसंद करते हैं। तो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में इनके नाम पूछ लिया जाता है कि किस पौधे को किस वर्ग में या किस नाम से संबोधित किया जाता है। इसी चीज को शुरू कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो हमारा जो पेड बैच चल रहा है उस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें। 3 दिन की डेमो क्लास वहां पर आप लोगों के लिए रखी है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं बराबर आप लोगों को देता रहता हूं कि तो चलिए आज आज की जो वीडियो है उसको हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला पौधे का जो प्रकार है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। पहला जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफाइट। दोस्तों, अगर कभी भी कहता है कि हाइड्रोफाइट किस पौधे को कहा जाता है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जल में रहने वाले पौधे या जल में जिनको ज्यादा रहना पसंद होता है, ऐसे पौधों को ही रखा जाता है हाइड्रोफाइट वर्ग में। तो पहला प्रकार हाइड्रोफाइट हो जाएगा, यानी अधिक जो है कह सकते हैं जल में रह जिन्हें जल में रहना पसंद हो या जल में रहना प्रिय हो, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। दूसरा जो पौधों का प्रकार है उसे कहा जाता है जीरोफाइट। अब जीरोफाइट क्या है? देखिए, जीरोफाइट कहा जाता है ऐसे पौधों को जो क्या करते हैं, रेगिस्तानों में रहना पसंद करते हैं। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जीरोफाइट। जैसे आपने कैक्टस को देखा होगा, कैक्टस जो है वो ज्यादातर ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर पानी नहीं रहता है या बहुत कम मात्रा में रहता है। बबूल का पेड़ भी इसी श्रेणी में आता है, इसी तरह से नागफनी का पेड़ होता है। तो ये सब किस वैरायटी के या किस किस्म के पेड़ हैं? इन सब को रखा जाता है जीरोफाइट वर्ग में। ठीक है। अगला है जिसे कहा जाता है लिथोफाइट। अगर कभी भी कहता है कि लिथोफाइट पौधे कौन से होते हैं, तो दोस्तों ऐसे पौधे जो कठोर चट्टानों पर रहना पसंद करते हैं, कठोर चट्टान पर जो पौधे पनपते हैं, तो उनको कहा जाता है लिथोफाइट। ठीक है। कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की देर है। एक बार आप समझ गए, दिमाग में बिठा दिया कि हाँ भैया हाइड्रोफाइट क्या है, जो जल में रहने वाले पौधे हैं। जीरोफाइट क्या है? जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। जो कठोर चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। अगला पौधा है जिसे कहते हैं सैमोफाइट। सैमोफाइट का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जो बालू में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी बालू वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, उनको कहा जाता है सैमोफाइट। ठीक है। अगला पौधा है जिसे कहते हैं हेलोफाइट। कौन सा हो जाएगा? हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या है? हेलोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो सांद्रता या नमी में उगते हैं। ठीक है। यानी सांद्रता हो या नमी वाला क्षेत्र हो, जहां हल्का पानी मौजूद होता है या पानी मिट्टी में नमी होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेलोफाइट। ठीक है। इसके बाद अगला पौधा है जिसे आगजीलोफाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगजीलोफाइट। ये कैसे पौधे होते हैं? कुछ जगहों की मिट्टियां या मृदा ऐसी होती है जो अम्लीय नेचर की होती है, यानी उनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ऐसे पौधे जो अम्लीय मृदा में उगते हैं, कैसे? अम्लीय मृदा में अम्लीयता ज्यादा होती है, खट्टापन ज्यादा होता है, तो अम्लीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं को कहा जाता है आक्जीलोफाइट। ठीक है।
अगला जो पौधा है उसे हेलोफाइट, सॉरी उसे कहते हैं हीलोफाइट। हीलोफाइट क्या होता है? हीलोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो दलदलीय क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दलदल वगैरह में रहना या इन्हें पसंद होता है, तो दलदलीय क्षेत्रों में रहने वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। अब हेलोफाइट और हेलियोफाइट इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। याद रखना है कि हेलोफाइट अलग है और हीलियोफाइट अलग है। जो हीलियो है, हेलियो या हीलियो, तो हेलियो का जो मतलब होता है वो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। तो हेलियोफाइट क्या होगा? ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट। तो ये सबसे ज्यादा सिलेक्टेड पौधे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पुलिस की परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। आप मेरे कहने पर मत जाइए, बैक ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको उठाइए, उसको उठाकर चेक कीजिए कि मेरी बातें आपको कितना गलत या सही लग रही हैं, तभी आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप पढ़े लिखे हैं, प्रैक्टिस सेट उठाइए, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें कि आप लोग शिल्पी पब्लिकेशन की किताब आती है, प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें पीसीएस और आरओ एआरओ का जो है वहां पर बैक ईयर के सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो उसको उठाकर आप देखिए, चेक करिए और उसके बाद आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 30% क्वेश्चन ऐसा होता है जो पुराने एग्जाम से ही पूछ लिए जाते हैं। तो 30% तो आपका पुराना अगर तैयार कर लिया हमने, तो 30% तो वही तैयार हो जाता है और नया पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। 70% में जो है वो आपका कुछ नया पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारी डेमो क्लास लेना चाह रहे हैं तो हमारा ये जो कांटेक्ट नंबर है 7275129052 यानी 7275129052, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारी पेड क्लास है, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, रेलवे का बैच चल रहा है, होमगार्ड की भर्ती शुरू होने वाली है 28 तारीख से, यानी कल से इसका बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें जीएस के लिए ज्योग्राफी वगैरह का जो सेक्शन है वो सुशील सर संभालेंगे और बाकी जो पोर्शन है जीएस का वो मैं पढ़ाऊंगा। और 2-1 लोग और भी हैं जो अलग अलग टीचर्स हैं, यानी टीम बहुत लंबी चौड़ी है। खाली आपको जरूरत है जुड़ने की, तो आप या आपके साथ किसी भी बच्चे ने जो फॉर्म भर रखा है उनसे इस कोचिंग के बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।